तो जटाधारा का ट्रेलर आ चुका है और ये हमें एक ऐसी दुनिया में खींच ले जाता है जहां खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है। नहीं, यहाँ खजाना है एक पुराना श्राप, विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की एक जबरदस्त टक्कर। तो चलिए इस पूरे रहस्य की परतें खोलते हैं। ट्रेलर की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से और बस यहीं से पता चल जाता है कि ये कोई मामूली खजाने की कहानी तो बिल्कुल नहीं है। सोचिए, दौलत को तिजोरियों में नहीं बल्कि तंत्र मंत्र की शक्ति से जमीन में बांध दिया जाता था। मतलब ये एक लाइन ही पूरी कहानी का माहौल सेट कर देती है, उसके नियम तय कर देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी छुपे हुए खजाने की। एक ऐसा खजाना जो सिर्फ सोना नहीं है बल्कि अपने साथ एक बहुत ही खतरनाक श्राप भी लेकर आता है। कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है ये सोने से भरे घड़े। यही वो लालच है, वो वजह है जो किरदारों को एक ऐसे खतरनाक सफर पर खींच ले जाता है जहां हर कदम पर डर और दौलत का आमना सामना होने वाला है। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा खजाना नहीं है जिसे कोई भी जाकर निकाल ले। नहीं, इसे पिशाच बंधन से बांधा गया है। और जैसा कि ट्रेलर में बताया गया है, ये सभी बंधनों में सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक है। मतलब साफ है, ये खजाना एक जानलेवा पहेली से कम नहीं। तो सवाल उठता है कि इस खजाने की रखवाली आखिर कर कौन रहा है? और यही सवाल हमें कहानी के दूसरे हिस्से में ले जाता है, जहां हम मिलेंगे उस शक्ति से जो इस श्रापित दौलत की पहरेदार है, जिसका नाम है धन पिशाचनी। इस खतरनाक पिशाच बंधन के पीछे आखिर है कौन? कौन है वो ताकत जो इस सोने को अपना मानती है और किसी को भी इसके पास फटकने तक नहीं देना चाहती? और ट्रेलर इसका जवाब हमें देता है, किसी ने उस तंत्र को छेड़ दिया है, उसे तोड़ दिया है और इसीलिए धन पिशाचिनी वापस लौट आई है और उसके लौटने के साथ ही असली खौफ की शुरुआत होती है। तो ये धन पिशाचिनी आखिर है कैसी? ट्रेलर हमें इसके बारे में कुछ डरावने सुराग देता है। पहली बात, वो सिर से पांव तक सोने से ढकी हुई है। उसकी हंसी, वो हंसी रूह कपा देने वाली है। और सबसे खतरनाक बात, सालों से उसकी शक्तियां लगातार बढ़ रही हैं और अब उसका लक्ष्य हासिल करने का समय आ गया है। लेकिन सुनिए, ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत और श्राप की नहीं है। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ये कहानी है विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की एक सीधी टक्कर की, जो हमें हमारे तीसरे हिस्से में ले जाती है। देखिए, कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग सिरे हैं। एक तरफ पूरा यकीन है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो भूत ही कर रहा है, तो दूसरी तरफ एक प्रैक्टिकल दिमाग है जो कहता है, अरे हवा से कांच का टूटना, पेड़ का हिलना, ये सब तो बहुत कॉमन है। मतलब एक तरफ विश्वास तो दूसरी तरफ तर्क। और ट्रेलर में एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक थ्योरी भी रखी जाती है कि क्या पता जिसे हम कोई अलौकिक शक्ति समझ रहे हैं वो असल में मंत्रों की साउंड फ्रीक्वेंसी से पैदा होने वाली पॉजिटिव एनर्जी हो। ये सवाल, ये तर्क और विश्वास की लड़ाई को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। और देखिए, साइंस का पलड़ा इस बात से और भारी हो जाता है कि हमारा दिमाग कभी कोई नया चेहरा बना ही नहीं सकता। हम सपनों में भी उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन्हें हमने असल जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा हो। लेकिन कहानी फिर एक ऐसा मोड़ लेती है जो विज्ञान के सारे नियमों को चुनौती देता है। एक किरदार को बार बार एक ऐसे बच्चे का सपना आता है जिसे वो जानता तक नहीं, और वो बच्चा हर सपने में खतरे में होता है। अब ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसे साइंस भी आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो सवाल ये है कि इस शाप को तोड़ने और उस खजाने को हासिल करने की असली कीमत क्या है? क्या चुकाना पड़ेगा? चलिए अब हम चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से में, जो इस कहानी के सबसे काले राज से पर्दा उठाएगा। खजाने तक पहुंचने का रास्ता एक काले अनुष्ठान से होकर गुजरता है। ट्रेलर के हिसाब से सबसे पहले शमशान घाट जाना होगा, फिर 5 अमावस्याओं का इंतजार करना होगा। इसके बाद एक काली मुर्गी की बलि दी जाएगी और फिर होगी एक खास पूजा, और तब जाकर सोने के घड़े हाथ लगेंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ट्रेलर एक बहुत खतरनाक इशारा करता है कि आत्माओं को खुश करने के लिए जानवरों की बलि हमेशा काफी नहीं होती। कभी-कभी कीमत इससे कहीं ज्यादा बड़ी चुकानी पड़ती है। और फिर आता है वो एक खुलासा जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है, जो इस कहानी के दाव को आसमान पर पहुंचा देता है। वो लाइन है, कभी-कभी नर बलि भी दी जाती है।
बस ये एक लाइन पूरी कहानी का मतलब बदल देती है। ये खजाने के लालच को सीधे सीधे मौत के खौफ में बदल देती है। तो आखिर में हम कहानी के सबसे बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। जब लालच और डर आमने सामने टकराएंगे तो आखिर बलि किसकी दी जाएगी? क्या खजाने के लिए एक इंसान की बलि दी जाएगी या फिर डर के आगे लालच की बलि चढ़ेगी? यही वो सवाल है जो ये ट्रेलर हमारे जहन में छोड़ जाता है।